नेचर ने हर किसी को सर्वाइवल के लिए अलग अलग चीज़ें दी हैं। किसी को बड़ा शरीर, किसी को नुकीले दांत और पंजे, किसी को पॉइजन और किसी को पंख। पर देखा जाए तो हम इंसानों को क्या दिया है? ब्रेन। हम आज जो कुछ भी हैं सब इसी की बदौलत है और आज हम इसी की बात करेंगे। नहीं, इंसान की नहीं, ब्रेन की। चलो शुरू करते हैं। हमारे दिमाग की बदौलत हम सोच सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपनी सारी गलतियों को दूसरों पर थोप सकते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए लोगों को मार सकते हैं, लोगों के ईमान को खरीद सकते हैं और अपनी सोच को कितना भी गिरा सकते हैं। यही नहीं, हमारा दिमाग बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। हमारा दिमाग एक ही बार में शानदार और घिनौना दोनों हो सकता है। लेकिन हमारे ब्रेन में भी कुछ लूपहोल्स हैं, कुछ कमियां हैं और अगर हम अपने लूपहोल्स को समझ लें तो हम इसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। फर्स्ट है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें तुम्हारे सामने मल्टीपल ऑप्शंस हो और तुम्हें किसी भी एक ऑप्शन को चुनना हो, तो किसे चुनोगे तुम? अक्सर ऐसी सिचुएशन में हम मेंटल ही एग्जॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पर हम वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन को चुनने के लिए जल्दी सभी ऑप्शंस के प्लस और माइनस पॉइंट समझने लग जाते हैं, चीज़ों को लेकर क्रिटिकल थिंकिंग करने लग जाते हैं। और जब हम एक साथ ही अपने ब्रेन पर इतना ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो या तो हमारा ब्रेन इमोशनल लूप्स में फंस जाता है या फिर खुद ही अपने अगेंस्ट साइकोलॉजिकल अर्जेंसी क्रिएट कर लेता है। फिर हमारे डिसीजंस के गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अक्सर जब हम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं, अपना करियर चूज करते हैं, तो हम इन्हीं सब प्रॉब्लम्स की वजह से गलत करियर चूज कर लेते हैं। और फिर जब हमें ये पता चलता है तो फिर हम अंदर से कमज़ोर या फिर बेसहारा महसूस करते हैं। हम एक्सट्रीम गिल्ट में चले जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस टोटली ब्रेक हो जाता है। सेकंड है कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस हमारे माइंड का एक ऐसा मैकेनिज्म है जो अपने बिलीव्स को सही साबित करता है, फिर चाहे वो गलत हो या ना हो। पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग तो ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा लूपहोल है, क्योंकि ये यूजलेस और अनलॉजिकल बिलीव्स को भी हमसे बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करवा के रखता है और आगे जाकर यही हमारा एक एवरेज इंसान होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। अगर कोई इंसान किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है या फिर उसके प्रति ऑब्सेस्ड है, तो वो उसका खुलकर सपोर्ट करता है और वो चाहेगा बाकी लोग भी उसे पसंद करें, सपोर्ट करें। वो हमेशा उन्हीं यूट्यूब वीडियोस को देखेगा जो उस एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है,
चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी किसी भी हद तक गिर जाए या फिर उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने ही क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी वो सच्चाई से मुंह फेर कर अपने ही बिलीव्स को अपनाएगा और हमारा ब्रेन उसके सामने 10 ऐसे प्रूफ रखेगा जो किसी भी कीमत पर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को सही ठहराए। हमारा दिमाग इसी तरीके से बना है। अगर कोई चीज़ गलत है लेकिन वो हमारी है तो वो सही है, फिर चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो। यही इंसान की नियति है और तुम मानो या ना मानो, और यही सच है। थर्ड है एंकरिंग इफेक्ट। हमारा ब्रेन किसी भी इंसान से पहली बार मिलने पर ही उस इंसान की इमेज अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर लेता है और उस इमेज के अकॉर्डिंग ही उसे जज करता है, रेस्पेक्ट देता है, फिर चाहे वो असल में उस लेवल की रेस्पेक्ट के काबिल हो या ना हो। इसीलिए तो कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज, एडवर्टाइजर्स और नेगोशिएटर्स इसे हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट करने के लिए बहुत अच्छे से यूज लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एक अच्छे से मॉल में हो और वहाँ तुम्हें एक जैकेट दिखती है जिसकी प्राइस होती है 10,000 रुपीज़ और उसी के राइट में लिखा होता है 50% ऑफ। अब ये डील तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और तुम अपनी परचेजिंग कैपेसिटी को इग्नोर करके उसे तुरंत खरीद लेते हो। अब रुको, टाइम में वापस थोड़ा पीछे चलते हैं। वही सिचुएशन, वही फ्रेंड्स, वही मॉल और वही जैकेट। फर्क है तो सिर्फ इतना कि इस बार उस जैकेट पर सीधा उसकी रियल प्राइस लिखी है 5,000 रुपीज़। अब क्या तुम उस जैकेट को खरीदोगे? तुम उसे खरीदने की सोचोगे भी नहीं, क्योंकि अब ना ही तो तुम्हारे ब्रेन में 50% ऑफ वाला साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करेगा, ना ही तुम्हारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, ना ही तुम्हारे ब्रेन में उस जैकेट को लेकर 10,000 वाली हाइप क्रिएट होगी। और तो और वही जैकेट अब तुम्हें एक्सपेंसिव लगेगी। फोर्थ है लॉस अवर्शन, चीजों को खोने का डर। नहीं, चीजों को खोने का इतना ज्यादा डर कि उसके सामने उसी चीज को पाने की खुशी कुछ भी नहीं। हमारा दिमाग शुरू से ही नकारात्मक चीजों की तरफ झुका हुआ है और हमारे सामने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें की जाए तो हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा गौर से सुनेंगे। इसीलिए जब हम अपनी लाइफ के गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कोई बड़ी स्टेप लेने वाले होते हैं तो हमारा माइंड हमारे सामने उस गोल को लेकर 100 नेगेटिव पॉइंट रख देता है और हम एक एंडलेस थिंकिंग पैराडॉक्स में फंस जाते हैं। हम सभी इंसान हैं, हम में भी बहुत सी कमियां हैं और ये कमियां ही हमारा वजूद है।
ये एक नेगेटिव लाइन है और ये लाइन तुम्हारे ब्रेन में बहुत अच्छे से हिट करेगी और यही लॉस अवर्शन है।